लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में हुई थी, जो बाद में देश के एक प्रमुख राजनेता बने। उनकी शुरुआत से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इस प्रकार है। 1. छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उनकी राजनीति की नींव पटना यूनिवर्सिटी में पड़ी। 1970 वे पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (PUSU) के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी चुने गए। 1973 वे इसी यूनियन के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बने। यहीं से उनकी नेतृत्व क्षमता निखरने लगी। 2. जेपी आंदोलन, द टर्निंग पॉइंट। 1974 में जयप्रकाश नारायण जेपी ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, तो लालू यादव ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे बिहार छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने और आंदोलन की अगुवाई की। इस दौरान वे जेपी के बहुत करीबी हो गए और सुशील कुमार मोदी व रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं के साथ काम किया। आपातकाल इमरजेंसी के दौरान उन्हें मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 3. मुख्यधारा की राजनीति में एंट्री, फर्स्ट बिग विन। जेल से निकलने के बाद उनकी राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। 1977 आपातकाल खत्म होने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने उन्हें छपरा से टिकट दिया। महज 29 साल की उम्र में वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और उस समय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बने। 4. बिहार की सत्ता में पकड़। 1980 में वे लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा, स्टेट पॉलिटिक्स पर फोकस किया। 1980 और 1985 में वे सोनपुर से विधायक, MLA बने। 1989 में वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 1990 ये साल उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ था, जब वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। संक्षेप में कहें तो लालू यादव की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से हुई। जेपी आंदोलन ने उन्हें पहचान दी और 1977 की जीत ने उन्हें एक स्थापित नेता बना दिया। लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफर जितना तेजी से ऊपर चढ़ा, उतनी ही बड़ी और गंभीर कठिनाइयों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। उनकी चुनौतियों को हम मुख्य रूप से कानूनी, राजनीतिक और प्रशासनिक हिस्सों में बांट सकते हैं। 1. चारा घोटाला, सबसे बड़ी मुसीबत। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा ग्रहण साबित हुआ। इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में जब चारा घोटाले, फॉडर स्कैम में उनका नाम आया, तो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर सत्ता अपने पास रखी। जेल यात्रा, इस मामले में उन्हें कई बार दोषी ठहराया गया और लंबी सजा हुई। चुनाव लड़ने पर रोक, सजा होने के कारण उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया, जिससे उनका संसदीय करियर, MP MLA बनने का रास्ता एक तरह से खत्म हो गया। 2. जंगल राज का आरोप और छवि का नुकसान। 1990 से 2005 के बीच उनके शासनकाल और बाद में राबड़ी देवी के शासन को विरोधियों और मीडिया ने जंगल राज का नाम दिया। कानून व्यवस्था, अपहरण और अपराध बढ़ने के आरोपों ने उनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किया। हाईकोर्ट की टिप्पणी। पटना हाईकोर्ट ने एक बार बिहार की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यहां जंगल राज है, जो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। इससे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और शहरी वोटर उनसे पूरी तरह कट गए। 3. नीतीश कुमार और बीजेपी का उदय। एक समय में लालू के साथी रहे नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए। सत्ता का अंतः 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन ने लालू यादव के 15 साल के एक छत्र राज को उखाड़ फेंका। इसके बाद RJD को बिहार में सत्ता में वापसी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 4. केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा, ED और CBI। सिर्फ चारा घोटाला ही नहीं, बल्कि रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन, लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में भी उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगे। उनके बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी को भी ED और CBI की जांच और छापेमारी का सामना करना पड़ा है। इसने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया। 5. खराब स्वास्थ्य। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सेहत उनकी राजनीति में बड़ी बाधा बनी है। उन्हें कई गंभीर बीमारियों ने घेरा, जिसमें किडनी की समस्या प्रमुख थी। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। गिरती सेहत की वजह से वे अब पहले की तरह जनता के बीच सक्रिय नहीं रह पाते। 6. पारिवारिक कलह। बीच में उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच मनमुटाव की खबरें भी आईं। पार्टी के भीतर उत्तराधिकार को लेकर खींचतान को संभालना भी उनके लिए एक चुनौती रही। निष्कर्ष, तमाम अदालती मुकदमों, जेल की सजा और बीमारियों के बावजूद लालू यादव की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने अपनी पार्टी RJD को बिखरने नहीं दिया और बिहार की राजनीति में आज भी किंगमेकर की भूमिका में बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री में बिहार के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों को मुख्य रूप से सामाजिक सुधार, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सांप्रदायिक सौहार्द के नजरिए से देखा जाता है।
यहाँ उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख और सकारात्मक कार्यों का विवरण है। 1. सामाजिक न्याय और पिछड़ों को आवाज, सोशल जस्टिस। लालू यादव का सबसे बड़ा योगदान बिहार के सामाजिक ढांचे को बदलने में माना जाता है। आत्मसम्मान की भावना। उन्होंने समाज के सबसे गरीब और पिछड़े तबके, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक को ये एहसास कराया कि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है। उनका प्रसिद्ध नारा था, विकास नहीं, सम्मान चाहिए। समानता का संदेश। उन्होंने जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कई प्रतीकात्मक कदम उठाए, जैसे मुसहर और डोम समुदाय के लोगों के घरों पर जाकर पानी पीना या उन्हें अपने पास बिठाना। इससे सामंती सोच पर करारी चोट हुई। 2. बतौर रेल मंत्री बिहार को सौगात, रेलवे मिनिस्टर 2004-2009। जब वे केंद्र में रेल मंत्री बने तो उन्होंने बिहार के औद्योगिकरण और विकास के लिए कई ठोस कदम उठाए, जो आज भी राज्य के लिए एसेट हैं। 3 बड़े रेल कारखाने। उन्होंने बिहार में 3 बड़े रेल कारखानों की नींव रखी, जिससे रोजगार और विकास को बढ़ावा मिला। 1. मधेपुरा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। 2. मरहौरा, सारण, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। 3. बेला छपरा, रेल व्हील फैक्ट्री। गरीब रथ ट्रेन। आम आदमी के लिए कम किराए में बड़ी EFAC सफर की शुरुआत करने वाली गरीब रथ ट्रेनें चलाईं। जेपी सेतु, दीघा सोनपुर पुल, पटना और उत्तर बिहार को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण रेल सह सड़क पुल के काम में उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए तेजी लाई और इसका दायरा बढ़ाया। कुल्हड़ को बढ़ावा। रेलवे में प्लास्टिक कप की जगह मिट्टी के कुल्हड़ को अनिवार्य किया, जिससे बिहार के कुम्हारों को बड़ा रोजगार मिला। 3. सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी। लालू यादव के शासनकाल में बिहार में सांप्रदायिक दंगे न के बराबर हुए, जबकि उस दौर में देश के कई हिस्से जल रहे थे। आडवाणी की रथ यात्रा रोकना। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा निकाल रहे थे तो लालू यादव ने समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार करवाकर ये संदेश दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता सबसे ऊपर है। भागलपुर दंगा पीड़ितों को मदद। 1989 के भागलपुर दंगों के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे अल्पसंख्यकों का उन पर भरोसा बढ़ा। 4. चरवाहा विद्यालय। ये उनकी एक अनूठी और प्रयोगधर्मी पहल थी। उद्देश्य, उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले जो दिन में मवेशी चराते थे। विचार ये था कि बच्चे अपने मवेशियों के साथ स्कूल आएं, मवेशी स्कूल के मैदान में चरें और बच्चे पढ़ाई करें। हालांकि बाद में ये योजना भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का शिकार हो गई, लेकिन इसका मूल विचार, कॉन्सेप्ट काफी क्रांतिकारी था। संक्षेप में, जहां एक तरफ उन पर विकास कार्यों, सड़क, बिजली की अनदेखी का आरोप लगता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और रेल मंत्री के तौर पर बिहार को दिए कारखाने उनके सबसे बेहतरीन कार्यों में गिने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई कारणों का मिलाजुला असर है। उनके पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. चारा घोटाला और कानूनी शिकंजा। सबसे बड़ा कारण, ये उनके राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ। चुनाव लड़ने पर रोक। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। इससे वे संसद और विधानसभा से दूर हो गए और सीधे तौर पर सत्ता में नहीं रह पाए। जेल यात्रा। बार बार जेल जाने से वे अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं से कटे रहे। जब सुप्रीमो ही मैदान में नहीं होता तो संगठन कमजोर पड़ने लगता है। 2. जंगल राज का ठप्पा और सुशासन की कमी। 1990 से 2005 के बीच बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अपराध और अपहरण। उस दौर में अपहरण एक उद्योग बन गया था। सड़कें खराब थीं और बिजली नदारद रहती थीं। मध्यम वर्ग की नाराजगी। व्यापारी, डॉक्टर और शहरी मध्यम वर्ग उनसे बुरी तरह नाराज हो गया, क्योंकि उन्हें सुरक्षा और विकास नहीं मिल रहा था। इसी गुस्से ने नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाया। 3. नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल। लालू यादव की ताकत उनका MY मुस्लिम यादव समीकरण था। नीतीश कुमार ने इसकी काट बहुत होशियारी से निकाली। महादलित और अति पिछड़ा कार्ड। नीतीश ने दलितों में से महादलित और पिछड़ों में से अति पिछड़ा EBC का अलग वोट बैंक तैयार किया। कुर्मी कोयरी जोड़ सवर्ण गठबंधन। नीतीश ने अपने स्वजातीय वोटरों कुर्मी कोयरी के साथ बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक को मिला लिया, जिससे लालू का गणित फेल हो गया। 4. परिवारवाद और अपनों का साथ छूटना। लालू यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी। जब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को CM बनाया और बाद में बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे बढ़ाया, तो पार्टी के कई पुराने और कद्दावर नेता जैसे रंजन यादव, रामकृपाल यादव पार्टी छोड़कर चले गए। इससे संगठन अंदर से खोखला हो गया। 5. विकास बनाम सम्मान की राजनीति।
लालू यादव ने गरीबों को आवाज और सम्मान तो दिया, लेकिन वे उन्हें रोटी और रोजगार देने में पीछे रह गए। जब नई पीढ़ी यंग वोटर्स आई तो उसे सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि नौकरी, सड़क और इंटरनेट चाहिए था। लालू की पुरानी शैली की राजनीति युवाओं को आकर्षित करने में नाकाम रही। 6. गिरता स्वास्थ्य। पिछले एक दशक में उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य बीमारियों के कारण वे पहले की तरह गांवों में घूम घूमकर प्रचार नहीं कर पाते, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। निष्कर्ष: लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई तो जीती, लेकिन आर्थिक विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हार गए। यही चूक विरोधियों के लिए हथियार बन गई।